नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त किशन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आपके अवचेतन मन की शक्ति। आज हम बात करेंगे भोजन करते वक्त किन बातों का विशेष ध्यान रखें। इसी वीडियो का भाग 2। आज भाग 2 में हम बात करेंगे उसके दूसरे पहलू की। पिछली वीडियो में हमने बात की थी उसके सकारात्मक पहलू की और आज हम उसके नकारात्मक पहलू की बात करेंगे। सकारात्मक पहलू के ऊपर जो हमने पिछली बार कहा उस पर हम थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं कि भोजन हमारे घर तक या हमारे थाली तक हमारे पास जब पहुंचता था तो वो किन क्रियाओं से होते हुए हमारे पास पहुंचता था। तो पुराने ज़माने में जब किसान जब भी खेती बोते थे उससे पहले धरती का पूजन करते थे। उसके ऊपर अपनी श्रद्धा और भावनाएं रखते थे, धरती को माँ समझ करके उसके ऊपर वो अनाज बोने से पहले अपनी भावनाएं अर्पित करते थे। उसके बाद में जब अनाज बोया जाता था तो वो भी हल चलाते समय ईश्वर की याद में बोते थे। फिर जब अनाज बड़ा होता और उसमें जब एक्स्ट्रा घास निकलता तो उसके लिए भी जो मजदूर काम करते थे वो भी अच्छी बातें ही कर रहे होते हैं, अर्थात सकारात्मक ऊर्जा ही उस खेती में फैलती और वो उसको ही ग्रहण कर रही होती है। जब अनाज निकाल लिया जाता है तो घर में लाने से पहले या मंडी में ले जाने से पहले, खेत में से अनाज उठाने से पहले वहाँ पर अगरबत्ती जलाते थे और वो अपने अपने ईश्वर इष्ट देव या इष्ट देवियों को याद करते थे, अर्थात वहाँ पर भी सकारात्मक सोच, अन्न को वो भगवान समझते थे। ऐसी उनकी श्रेष्ठ शुभ भावनाएं होती थी और वो अनाज उनके घर तक पहुँचता। उसके बाद में भी वो उस अनाज का सबसे पहले प्रसाद बनाते थे और उसे वो अपनी अपनी भावना के अनुसार अपने अपने ईश्वर या इष्ट देव या देवी को भोग लगाते थे और तब जाकर के फिर वो उस अनाज को अपने लिए उपयोग करते थे। इसके पीछे का जो आध्यात्मिक रहस्य था, जिस जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसके पीछे आध्यात्मिक और साइंटिफिकली रीजन दोनों यही था कि उसमें शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ विचार, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा उस अनाज में भर जाती थी। आज हम उसके दूसरे पहलू की बात करेंगे। जैसे पिछले हमने आपको ये भी बताया था कि भोजन फिर हमारी थाली में आता था तो भी हम ईश्वर को ही याद करते थे, मौन रख के खाते थे। और उस जमाने में टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, या व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि चीज़ें नहीं थी। तो लोग, नेचुरल बात है कि मौन रह करके ही खाना खाते थे, बातें भी नहीं करते थे। इससे ये होता था कि भोजन ठीक रीति को खा पाते और शुभ चिंतन में खाने से उनका तन और मन दोनों स्वस्थ रहता, शारीरिक स्वास्थ्य भी और मानसिक स्वास्थ्य भी उनका अच्छा रहता था। लेकिन अब आज के इस युग में हम क्या कर रहे हैं, कैसे खाना खाते हैं, इससे पहले हम ये जान लेते हैं इसके थोड़ा ब्रेक में जाकर के कि अब अनाज किस तरह से तैयार होकर के हमारे घर तक पहुंचता है। उस ज़माने में हल चलाते थे और आज के ज़माने में खेती में ट्रैक्टर चलाते हैं। और पहली बात कि उस ज़माने में जब पूजा करते थे तो आज कोई भी पूजा नहीं करता। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि कोई भी पूजा नहीं करता, गांव में आज भी वो हमारी पुरातन संस्कृति, वो हमारी भारतीय देवी संस्कृति आज भी वहाँ पे मौजूद है और लोग उसको अपनाते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा, मेरा अनुमान ऐसा है कि 2% लोग ही धरती की पूजा करते होंगे और उस पुरातन काल की जो हमारी संस्कृति उसके फॉलो करते होंगे। बाकी 98% लोग तो आज ऐसा नहीं करते हैं, सीधा ही ट्रैक्टर चलाते हैं। और ट्रैक्टर चलाते वक्त भी वो कोई ईश्वर को याद नहीं कर रहे होते हैं, वो अपने ही काम में या अपने ही बिजनेस के अंदर व्यस्त रहते हैं। या यूँ कहें कि वो उस ट्रैक्टर के ऊपर डेक लगा करके यानी कि म्यूजिक चला रहे होते हैं। और म्यूजिक भी आज की इस दुनिया के वो इतने अच्छे म्यूजिक नहीं होते जो फिल्मी होते हैं, जिनमें पूरी की पूरी अश्लीलता भरी होती है। इनसे वो वहाँ का जो धरती का वातावरण होता है पूरा नकारात्मक ऊर्जा से चार्ज हो जाता है। पहले तो उन्होंने पूजा और श्रद्धा भावना नहीं की, दूसरा फिर उन्होंने वैसे गीत चला करके उसका एक नेगेटिव एनर्जी फील्ड वहाँ पे बना दिया। जब वो अनाज बोते हैं तब भी वही लोग होते हैं, ट्रैक्टर चलाने वाले और किसान, जो अपने मुंह के अंदर गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि खा रहे होते हैं। तो उससे भी नकारात्मक ऊर्जा ही फैलती हैं और अनाज उसे ग्रहण कर रहा होता है, धरती उसे ग्रहण कर रही होती है। वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसमें वैसा ही एनर्जी फील्ड बन रहा होता है। अब अनाज बड़ा होता है, उसमें जो घास निकालने वाले या उसकी गुजाई करने वाले होते हैं वो भी वैसे ही मजदूर होते हैं। आप कभी जहाँ पे मजदूर काम कर रहे हो, आपके पास में कोई बिल्डिंग बन रही हो, आप वहाँ जा कर के देखना मजदूर कैसी बातें करते हैं, नकारात्मक, फालतू, व्यर्थ, और अधिकतर वो बातें गंदगी से ही भरी होती हैं। ऐसी बातों से, ऐसी ध्वनि से निकलने वाली उस ऊर्जा से वो अनाज उस सारी ऊर्जा को, उनकी सारी संकल्प शक्ति को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। वो अनाज पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जा से चार्ज हो रहा होता है। उसके बाद जब अनाज निकालते हैं तो जैसे हमने कहा कि पूजा करके या उसका मुहूर्त निकाल करके एक टाइम टेबल देख करके फिर उस अनाज को वहाँ से वो अपने घर की ओर लेके जाते थे। लेकिन आज वो भी नहीं करते, या तो उसे डायरेक्ट ही
किसी साधन के द्वारा अपने घर या मंडी पहुंचा देते हैं और उसमें किसी भी तरह की कोई पूजा पाठ नहीं करते। जैसे मैंने कहा कि 2% ऐसा करते भी होंगे और करते भी हैं। ये संस्कृति आज भी हमारे गाँव में जीवित है और होनी भी चाहिए। उसके बाद जब अनाज घर में आता है तो शायद बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो ईश्वर को पहले उसे अर्पित करते हैं, उसको खिलाते हैं या उसका प्रसाद बना के बांटते हैं या फिर उससे पुण्य करते हैं। पुराने ज़माने में जब अनाज निकल के घर में आता था तो उसका सबसे पहले तो वो ईश्वर को भोग लगाते थे, उसका प्रसाद बनाते थे और उस प्रसाद को थोड़ा थोड़ा करके अपने सारे परिवार में आसपास के घरों में बांटते थे और सभी उसको बड़े प्यार से स्वीकार करते थे। अब भोजन एक तो उससे तैयार नहीं हुआ, फिर बाद में जब भोजन हमारी थाली में आज भोजन जब इस तरीके से इस ऊर्जा से चार्ज होके जो भोजन हमारे घर वो अनाज हमारे घर में आ गया, या यूं कहें कि वो अनाज वहाँ से पहले मंडी जाता है और मंडी के अंदर किस तरह के लेबर काम कर रहे होते हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखा अपने मुंह में खा रहे होते हैं, वहीं पे थूक रहे होते हैं और उसी अनाज के ऊपर चल रहे होते हैं, खैर उनका ये काम है। तो उससे उस वातावरण के अंदर भी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो अनाज उससे, वो चाहे फल है सब्जी है अनाज है जो भी, वो उसे ग्रहण कर लेते हैं। और जितना समय वो वहाँ पड़े रहते हैं, जितने भी वहाँ पे आसपास में गाड़ियाँ चल रही होती हैं, उनकी जो आवाज़ होती है उस पूरे साउंड के अंदर जिस क्वालिटी की एनर्जी होती है उसको वो ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद में वो अनाज वहाँ से, वो फल सब्जियाँ अनाज हमारे घर में आने से पहले दुकान पहुँचते हैं और दुकान या मॉल से जब हम उन्हें खरीदते हैं तो जितने दिन वो मॉल या दुकान में पड़े रहते हैं तो वहाँ पर भी वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा को वो ग्रहण कर रहे होते हैं। कितने सारे लोग उस दुकान में या उस मॉल में आ रहे होते हैं और उनकी ऊर्जा से लगातार उस शहर में पड़ी वो अनाज वहाँ की ऊर्जा से लगातार चार्ज हो रहा होता है। फिर वो अनाज हम वहाँ से खरीद के अपने घर पे लाते हैं तो घर के अंदर जैसा वातावरण है जहाँ पे अपने घर में टीवी मोबाइल या सारी चीज़ें यूज करते हैं, जिनमें मूवी और बहुत सारे सीरियल देखते हैं जिनमें पूरी की पूरी हिंसा भरी पड़ी है, उससे वो हिंसक वातावरण हमारे घर में बन जाता है। उससे भी वो अनाज फल सब्जियाँ ग्रहण कर लेती हैं। अब वो पूरी तरह से इस नेगेटिव एनर्जी से चार्ज हो गया। हम सोचते हैं कि शायद हमने पानी से धो लिया तो ये स्वच्छ हो गया, लेकिन वो उसका बाहरी रूप स्वच्छ हुआ है, आंतरिक रूप तो उसका नेगेटिव ऊर्जा से यानी नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। उसके बाद में आज के युग में हम देखें, लोग ज़्यादातर खाना बनाने वाले मोबाइल या टीवी को देख रहे होते हैं या व्यर्थ की फालतू की बातें कर रहे होते हैं। शायद बहुत कम लोग हैं जो ईश्वर की याद में या मौन रह करके भोजन बनाते हैं। इस तरह से फिर वो भोजन तैयार होकर और ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। जैसा बनाने वाले की मनस्थिति होती है वैसे ही वाइब्रेशन वो भोजन अपने अंदर भर लेता है। अब वो भोजन हमारी थाली में तैयार होके थाली में हमारे डाइनिंग पे आता है तो फिर उस भोजन को आज के इस युग में खाने वाले किस तरीके से खाते हैं इसको भी हम समझें। तो ज़्यादातर लोग टीवी या मोबाइल देखते या समाचार पढ़ते या बातें करते या फालतू या व्यर्थ चिंतन या अपने ही बिजनेस के चिंतन में वो भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें और ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। और फिर हम कहते हैं कि अब हमें स्वास्थ्य चाहिए, तो उससे स्वास्थ्य भला कैसे मिल सकता है। उस नकारात्मक ऊर्जा का सबसे पहले प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है। पहले मन बीमार होता है, जैसे कि छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना, क्रोध करना या चिड़चिड़ा होना, उदास होना, नाराज़ होना, डिस्टर्ब करना या असंतुष्ट होकर के रहना, खुशी गुम हो जाना, ये सारा उस नकारात्मक ऊर्जा का ही प्रभाव है हमारे मन के ऊपर। और फिर हम धीरे धीरे डिफ्लीट होते जाते हैं और हमारे रिश्ते खराब होते जाते हैं। और इन्हीं नकारात्मक ऊर्जा का दुखी रहने से, संतुष्ट ना रहने से, अशांत रहने से हमारे शरीर के ऊपर उसका बुरा इफेक्ट आता है और फिर हमारा तन भी बीमार होता है। तो तन और मन दोनों बीमार हो जाते हैं। फल और सब्जियां एक ज़माने में जब आती थी तो वो बिल्कुल ही सात्विक होती थी और बिल्कुल ही उनमें किसी तरह का कोई पॉइजन नहीं डाला जाता था। आज के इस युग में जब फल और सब्जियां उगाई जाती हैं तो उनमें पूरी तरह से पॉइजन भर दिया जाता है, तभी जाकर के वो फल और सब्जियां ज़्यादा मात्रा में उनको मिल पाती हैं और वो भी हमारे शरीर के लिए नुकसान है। अब हमने ये तो समझ लिया कि ये सारी नकारात्मक ऊर्जा से भर करके हमारे घर तक पहुंचता है। हम पीछे जाकर के वहाँ से तो इस चीज़ को चेंज शायद नहीं कर पाते, लेकिन हम इसे चेंज कर सकते हैं। जब भोजन हमारे घर में आता है तो एक तो हम अपने घर का वातावरण पहले से ही शुद्ध रखें, यानी ज़्यादा टीवी मोबाइल या सीरियल्स या उनमें जो मूवी यानी फिल्में हम देखते हैं तो उनमें जो हिंसा भरी है उससे हमारा घर नकारात्मक ऊर्जा से लगातार चार्ज हो रहा होता है। जो ध्वनि टीवी से निकलती है उससे वो चार्ज होता है। आपको पता हो कि ध्वनि से यानी आवाज़ से लोग बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर देते हैं। पुराने ज़माने में आवाज़ से
लोग बारिश किया करते थे, आवाज़ से पूरा वातावरण चेंज हो जाता है। कई बार हम भी कोई ऐसा सॉन्ग्स यानी गीत सुन रहे होते हैं तो हमारे अंदर उमंग उत्साह आ जाता है। कई ऐसे सॉन्ग्स सुनने से हम थोड़े मायूस हो जाते हैं। तो आवाज़ एक बहुत बड़ी शक्ति है। आवाज़ से भी निरंतर उससे ऊर्जा निकलती होती है। अच्छी आवाज़ से अच्छी ऊर्जा निकलती है और ऐसी वैसी आवाज़ से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। तो इससे हमारा घर चार्ज होता है। दूसरा, जो घर में हम रह रहे होते हैं सारे, जिनकी मनोस्थिति कैसी कैसी और हम क्या क्या सोचते हैं, उससे भी घर का वातावरण एक एनर्जी फील्ड पहले से बना करके रखता है। तो इसलिए सबसे पहले तो हम इन चीज़ों से थोड़ी परहेज करें। आवश्यकता अनुसार टीवी, मोबाइल, समाचार आदि चीज़ों को अपने इस्तेमाल उसका उपयोग करें। और जो अनाज हम फिर लेकर के आते हैं उसको भी हम सकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखें। भोजन बनाने वाला हमेशा टीवी, मोबाइल और इन सारी चीज़ों से दूर रहें, मौन रहें और ईश्वर की याद में, जो भी वो अपने ईश्वर या इष्ट देव या देवी को मानते हैं, उसकी याद में भोजन बनाएं। तो उस भोजन में एक सकारात्मक ऊर्जा भर जाएगी। और जैसा वो अपने परिवार में चाहता है कि हमारी फैमिली में बहुत अच्छा स्नेह हो, हम बहुत ही प्यार से रहते हैं, सभी हमारे जो घर के मेंबर है वो मुझसे संतुष्ट हैं, मैं उनसे संतुष्ट हूँ, सब खुश हैं, हमारा परिवार तो देवी परिवार है, हम तो सभी फरिश्ते हैं, हम इस परिवार में सभी राजकुमार और राजकुमारियाँ हैं, हम तो वो सत्युगी इंसान हैं जो आज इस कलयुग के अंदर भी रह रहे हैं। इस तरीके से आप पॉजिटिव और सकारात्मक चिंतन में अगर उस भोजन को बनाते हैं तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है और उसमें सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। फिर भोजन जब हमारे टेबल पे आता है तो भी हमें मौन रहकर टीवी, मोबाइल आदि चीज़ों से दूर होकर शांतचित होकर के उस भोजन को स्वीकार करने से पहले उस भोजन को प्यार से निहारें और संकल्प करें कि ये कितना शुद्ध और पवित्र भोजन है, ये तो प्रसाद है। इस भोजन को करने से तो मेरा तन और मन दोनों स्वस्थ हो जाएगा। बिल्कुल, इस भोजन को करने से मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ये भोजन संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। और आप अपने ईश्वर को भी उस समय याद करते रहें, अच्छी बातों का चिंतन करते रहें, तो उस भोजन की नकारात्मक ऊर्जा काफ़ी हद तक निकल जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा उसमें भर जाएगी। इस तरह से आपका तन और मन दोनों स्वस्थ होगा। इसलिए ध्यान रहे कि जब भी हम कोई भी फल या सब्जी घर में लेकर के आते हैं तो उसे पॉजिटिव यानी सकारात्मक संकल्प देकर के उसे अपनी वाइट एनर्जी से चार्ज कर लें तो उसकी ब्लैक एनर्जी अर्थात नकारात्मक ऊर्जा उससे निकल जाएगी और आपका तन और मन स्वच्छ हो जाएगा। हमने पिछले वीडियो में इनसे आपको कहा है कि भोजन का और इस एनर्जी फील्ड का बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन सकता है, कई घंटों का। तो हमने छोटे छोटे करके 10 मिनट के, 12 मिनट के ऐसे वीडियो बना करके आपको हमने आप तक पहुंचाए हैं। और आगे भी इसके ऊपर बहुत गहराई से, बहुत सूक्ष्मता से आपको हम इस साइंस को समझाते जाएंगे और आप अपने जीवन में बिल्कुल इसे फॉलो करते जाएं। आज के इस युग में हम ट्रेन में या बस में या एयरपोर्ट पे या बाहर का जो भी अनाज या भोजन लेते हैं तो हमें इसके ऊपर भी चिंतन करना है कि जो वहाँ रेलवे स्टेशन पे जो रेडी पे भोजन बनाने वाले होते हैं उनकी मनस्थिति कैसी होती है और वहाँ पे किस तरह का वातावरण, किस तरह की आवाज़ें और कितनी नकारात्मक ऊर्जाएँ होती है जिन्हें वो निरंतर ग्रहण कर रहा होता है और हम हर कहीं से खरीद लेते हैं, खा लेते हैं, ये सोच करके कि चलो ठीक है, भूख मिट गई, लेकिन उसकी वो नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंतर मन को, हमारी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब करती है। क्यों लोग पुराने ज़माने में अपने घर का ही पानी, अपने घर का ही बना हुआ भोजन अपने साथ टिफ़िन में या फिर अपने कपड़े में बांध करके लेकर के जाते थे? क्योंकि उसके पीछे का जो साइंटिफिकली रीज़न और आध्यात्मिक रहस्य यही था कि वो अपने घर का शुद्ध विचारों से बना हुआ भोजन ही साथ लेके जाते थे और उसे ही करते थे। इससे वो बाहर की नकारात्मक ऊर्जा से बच जाते थे। इसलिए कहते हैं कि जब आप किसी के घर में पानी या भोजन ले रहे होते हैं तो आप पानी और भोजन ही नहीं बल्कि उस पानी और भोजन में उस घर के पूरे वातावरण में जो एनर्जी फील्ड है, जिस तरह की वहाँ के लोगों की मनोस्थिति है, वो सारी विचारधाराएं भी ऊर्जा के रूप में आप अपने अंदर ग्रहण कर रहे होते हैं। कई बार हमने सुना है और कई बार हम खुद ही कहते हैं कि इस व्यक्ति ने तो ना जाने कितने घरों का पानी पिया है, इसलिए तरह तरह की सोच वाला व्यक्ति है। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि तरह तरह घरों के पानी, अलग अलग घरों का पानी पीने से अलग अलग घरों के विचार, वो एनर्जी उसमें आ जाती है, इसलिए हम ये कहावत कहते हैं। हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि हम कम कम से कम बाहर की चीज़ें खाएं, अधिक से अधिक अपने घर की बनी हुई चीज़ें खाएं, उन्हें ही लेकर के जाएं। और चाहे सफ़र करना हो, चाहे फिर हमारे ऑफिस या बाहर का कोई भी फील्ड हो, तो हम अपने घर का ही अनाज और पानी साथ लेके जाएं संभवतः। और इतना संभव नहीं है, लंबा सफ़र है और रोज़ रोज़ का काम है तो आप बाहर से लेते हैं, तो उन्हें भी पानी लेकर के जब आप पानी पीते हैं या भोजन करते हैं
तो उन्हें पहले अपने मन की एनर्जी से चार्ज कर लें, उन्हें प्यार से निहारें, 30 सेकंड उसको निहारें और उसको निहारते हुए उसको देखते हुए मन में संकल्प करें, ये कितना शुद्ध पवित्र भोजन है, ये तो प्रसाद है, कितना पवित्र भोजन है। शुक्रिया उस प्रकृति का, शुक्रिया उस बनाने वाले का जिसने इतना शुद्ध पवित्र ये ब्रह्मा भोजन मुझे बना करके दिया। तो इससे उसकी भी नकारात्मक ऊर्जा काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा डाल करके फिर उसे खा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए इसी के ऊपर भाग 3 भी लेकर के आ जाएंगे और भाग 3 में हम आपको और क्लियरिटी से इसी भोजन के ऊपर और अच्छी जानकारी देंगे। तब तक के लिए इजाज़त। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।